नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। बड़ी खबर में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, सरेंडर करने की अल्टीमेटम के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का क्या जवाब सामने आया है। अमेरिका का नाम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए खामनेई ने क्या कहा है, जो इस बात को दिखाता है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। भले रूस चीन का सहयोग नहीं मिल रहा, भले पाकिस्तान ने भी पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम आपके युद्ध में बिल्कुल नहीं कूदेंगे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर खामनेई ने ईरान की जनता को संबोधित किया और क्या जवाब दिया है अमेरिका और इजराइल को। खामनेई ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। अपनी बेहूदी भाषा में वो चाहता है कि ईरानी लोग उसके सामने झुक जाएं। उसे उन्हें धमकाना चाहिए जो डरते हों। ईरानी राष्ट्र ऐसी धमकियों से डरता नहीं। ईरानी राष्ट्र को सरेंडर करने को कहना समझदारी नहीं है। हम किस चीज के लिए सरेंडर करें? हम कभी भी किसी के हमलों के आगे नहीं झुकेंगे। यही ईरान की सोच है, यही हमारी रूह है। अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो उसका नुकसान ईरान से कई गुना ज्यादा होगा। अगर अमेरिका इस मामले में कूदता है तो ये पूरी तरह उसके खुद के नुकसान में होगा। जो नुकसान उसे होगा वो ईरान को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। अगर अमेरिका ने इस जंग में दखल दिया तो उसे जो नुकसान होगा वो कभी नहीं भर पाएगा। आगे खामनेई कहते हैं, यहूदी ने जब हमारे देश पर हमला किया उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। ईरान की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। पहले से शक था कि इस हमले में अमेरिका की भूमिका है, लेकिन हाल के बयानों के बाद ये शक और गहरा हो गया है। ईरानी राष्ट्र हर थोपी गई जंग के खिलाफ पहले भी डटा था और अब भी डटा रहेगा। आगे खामनेई कहते हैं, ईरानी जनता न किसी की जबरदस्ती की शांति को मानती है, न ही किसी के आगे झुकती है। तो अमेरिका और इजराइल को जवाब देते हुए खामनेई कहते हैं कि ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा और अमेरिका को ईरान के मुकाबले कई गुना नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है। दोस्तों, क्या ईरान के पास वाकई इतनी बड़ी ताकत है? क्योंकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। इसी बात को लेकर इजराइल ने अटैक किया है कि परमाणु बम बस बनाने वाला था। पहले ही हमने उनके जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर अटैक कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया और अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। अमेरिका की राष्ट्रपति की तरफ से भी ये तमाम बयान सामने आए कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, क्योंकि ईरान के पास अगर ऐसे हथियार आते हैं तो दुनिया को नुकसान हो सकता है। ये अमेरिका का कहना है, इजराइल का कहना है। अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो फिलहाल अमेरिका और इजराइल का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। टेक्नोलॉजी की बात करें, हथियारों की बात करें, दोनों देशों के पास बहुत ज्यादा शक्ति इस मामले में दिखाई देती है। ईरान को शायद इस बात का भरोसा होगा कि चीन और रूस गंभीर हालात में हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन अब तक जो बयान आए हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में चीन और रूस शायद ईरान का साथ नहीं देंगे। तो क्या ईरान वाकई अमेरिका का कई गुना नुकसान कर सकता है, जैसा कि खामनेई ने कहा? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।